ऐसा है, ये टोल वाले की दबंगई समझ लो। ये किसानों के साथ साथ अत्याचार हो रहा है, इस टोल वाले की वजह से हो रहा है। ये टोल वाला दबंग आदमी है। शासन को पैसा दे के किसी भी कह रहा है मैं प्रशासन को पैसा दे रहा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, रास्ते नहीं खुलवा सकता। जब जी करे जब खुलवा दे, जब जी करे जब बंद करा दे। कह रहा, और उनके जो गुर्गे हैं उनसे साठ गांठ करके उन्हें महीना दे रहा है। प्रशासन से गुहार है कि हमारा रास्ता खुल जाए, जो लोगों की समस्या वो दूर हो जाए। बिक जाएंगे यहाँ के नेता। टोल वाले की दबंगई कहूँगा। अगर मैं इब्राहिमपुर टोल प्लाजा पर दबंगई का आरोप, गांव का मुख्य रास्ता वर्षों से बंद, ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन मौन। मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी के निकट स्थित इब्राहिमपुर टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। टोल प्लाजा स्टॉप पर गांव के मुख्य रास्ते को जबरन बंद करने और ग्रामीणों के साथ गुंडई करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। रास्ता बंद होने से इब्राहिमपुर गांव के लोगों को आवागम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा स्टॉप ने 4 पहिया वाहनों के गांव में प्रवेश को रोकने के नाम पर मुख्य रास्ते को पूरी तरह बंद कर रखा है। यह स्थिति कोई नई नहीं है, बल्कि बीते कई वर्षों से गांव के लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद न तो रास्ता खोला गया और न ही प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की गई। इब्राहिमपुर गांव के युवक नईम पाशा ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस मामले की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन हर बार शिकायत को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरे गांव को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों तक को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि टोल प्लाजा स्टॉप की इस मनमानी में कहीं न कहीं कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी शामिल है, जिसके चलते अवैध वसूली और दबाव के जरिए रास्ता बंद रखा गया है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह है कि ग्रामीणों की आवाज कब तक अनसुनी रहती है या फिर जिम्मेदार अधिकारी इस कथित गुंडई पर कोई सख्त कदम उठाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। क्या कारण है ये जो रास्ता बंद कर रखा है गांव का, ये मेन रास्ता माने जाता है, तो ये जी। क्यों बने, क्या रीज़न है बने? इसका रीज़न तो भैया ऐसा है, ये टोल वाले की दबंगई समझ लो, या फिर उसका जो है गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, अब वो उन्हें उनसे साठ गांठ करके ये रास्ता बंद करा लेता है वो। और उसका तो ये भी है कि प्रशासन को पैसा दे के, जो लोकल प्रशासन से उनसे साठ गांठ करके और अपना पैसा दिया और उसे गांव को रास्ते को बंद कर दिया। इसमें बहुत बार खुला है और बहुत बार अभी 1 साल तक खुला रहा लगातार। जो पुराने डीएम साहब थे उन्होंने एक दौरा किया था आस के गांव का, तो किसी ने अचानक उनसे बोल दिया तो उन्होंने संज्ञान लिया, खुल गया ये रास्ता। अब इसने फिर साठ गांठ करके जो अब है कंपनी, उसने गाँव के जो मौजूदा आदमी के जो गुर्गे हैं उनसे साठ गांठ करके उन्हें महीना दे रहा है और ये रास्ता फिर बंद कर दिया। अच्छा, ये जो माने जाता है ये मुख्य रास्ता गांव का माने जाता है, तो ऐसे यहाँ पे क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्या? ये मुख्य रास्ते के साथ साथ ये लिंक रोड है। ये इससे ये कम से कम 8 से 10 गांव को जोड़ता है, जो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत रोड बना है। लिंक रोड है ये, जिससे कि बकपुरा, शाहपुर, नरसरा, थामला, मलकुला और सोंडाले को निकल जाते हैं इससे ये रोड जो है। अच्छे साइडों में गड्ढे वगैरह जो कर रखे हैं ये सारे ये टोल वाले ने करे हैं गड्ढे। जेसीबी से अगर कोई भी है लोकल का, जैसे अब मान लो 2 से 3 किलोमीटर वाला कौन टोल कटागा, वो अपना जैसे आरी खेड़े वाले हैं, ये सपीलपुर वाले हैं, वो अपना बचाने के लिए यहाँ साइड से निकलते हैं तो वो लाभ है जेसीबी और खोद के चला जाता है। ये नज़दीक में कौन सा टोल लगता है, ये क्या नाम? ये टोल है मोहम्मद इब्राहिमपुर टोल प्लाजा है, जो NH 509 है। ये गाँव कौन सा लगता है जहाँ? ये मोहम्मद इब्राहिमपुर गाँव है। मोहम्मद इब्राहिम, कौन से थाने क्षेत्र में आता है? ये बिलारी थाना क्षेत्र में पड़ता है, बिलारी। अच्छा, इसमें आप लोगों ने इससे पहले शिकायत की कहीं है? बहुत बार शिकायतें की हैं। ये कभी कभी क्या कहते हैं उखड़े भी हैं। ऐसा नहीं है अभी 1 साल
लगातार खुला रहा रास्ता, लेकिन नई कंपनी आई, उसने साठ-गांठ करी, जो लोकल के नेता वगैरह उनसे साठ-गांठ करके और क्या कहते हैं उसने फिर ये अपना बंद कर लिया रास्ता। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं, देखो हमें तो खुद ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गुलामी में जी रहे हैं। ये हमारे गांव का मेन रास्ता है, ये रास्ता बंद होने का ये है तो हमें खुद ये लगा हम गुलाम हैं, हमारे गांव का रास्ता नहीं खुल सकता। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज गांव का ये मुख्य रास्ता बंद है, लोगों के आरोप है, बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या पूरा आरोप क्या है, ये बिल्कुल सही है। अभी कल एक पत्रकार है हमारे बिलारी के ही, उन्होंने टोल मैनेजर की बाइट ली थी, उसने सीधा कहा, बोले मेरा इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है, और उसने ही जेसीबी से एक गड्ढा खुदवाया, उसने ही खड़े होकर ये बंद कराया, और वो ये भी कह रहा है कि मेरा कोई मतलब भी नहीं है, और लोगों से भी कह रहा है मैं प्रशासन को पैसा दे रहा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, रास्ते नहीं खुलवा सकता। तो फिर ये जब वो ये कह रहा है वीडियो में, साफ साफ मेरे पास वीडियो है उसकी, बोले मेरा रोड से मतलब नहीं है, फिर ये खुल क्यों नहीं रहा? कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान लेने तैयार नहीं है, और पूरा गाँव किसान इतने परेशान है इससे। अभी इन्होंने बताया था, बोले मेरे खेत आगे हैं, आधा किलोमीटर आगे हैं, तो वो 4-5 किलोमीटर घूम के ट्रैक्टर से कोई भी चीज़ आती है तब आती है यहाँ को, डबल कराया जाता है उसका, यहाँ से जाएगा सीधा गांव में घुसेगा आदमी, और 10-15 गांव को जोड़ता है ये रास्ता। ऐसा नहीं है वैसे रोड है, जब लोकल पड़ा है, बंद पड़ा है, खेतों का है, ये वैसे लोगों के निकलने का भी रास्ता है। तो अब क्या चाहते हो आप? क्या बस यही प्रशासन से गुहार है कि हमारा रास्ता खुल जाए, जो लोगों की समस्या वो दूर हो जाए। अच्छा, इसमें टोल वाले की दबंगी कहूँगा। अगर मैंने देखा होता किसी को कि हाँ फला नेता उससे मिला हुआ है तो मैं उसका नाम लेता, मगर जब मुझे पता है टोल वाले ने मैं खुद था जब ये जेसीबी यहाँ चली थी, खड़े हुए थे, उसने बंद कराया, फिर ये गड्ढा कराया साइड से, ये पूरा रोड जगह जगह तोड़वा दिया है। ये लगभग आधा किलोमीटर का रोड है, जाके आप हालात देखो रोड की, तोड़वा रखा पूरा रोड, जेसीबी से जगह जगह गड्ढे खुदा जाता है। क्या नाम है आपका? रियासत हुसैन। भाई क्या मसला है, ये रास्ता बंद है टोल का, क्या पूरा बंद है? ये भाईजान रास्ता क्या है, बस ये है कि किसानों को भेड़ में दे दिया है। अब जिसकी 2 बीघा ज़मीन इधर है, अब वो ट्रैक्टर लेकर आएगा तो वो 2-4 किलोमीटर घूम के आएगा, तो वो जोतना आता नहीं, कोई ट्रैक्टर वाला लेकर नहीं आता। 2 बीघे ज़मीन की जुताई कितनी होती है? हद 100 रुपये, 200 रुपये, और 200 रुपये का वो तेल इधर फूंक के आएगा तो वो जोतना ही नहीं आता। किसानों के साथ साथ अत्याचार हो रहा है, इस टोल वाले की वजह से हो रहा है। ये टोल वाला दमंग आदमी है, इसने गांव वालों से मिल के अपने ये खंभे गाड़ दिए। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल है, क्या मामला? ये गांव के लोग शामिल हैं साहब। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं ये रास्ता खुल जावे। मसला है कि नेताओं का मसला, आपने जब जी करे जब खुलवा दे, जब जी करे जब बंद करा दें। तो क्यों बंद है ये, क्या वजह? ये बिक जाएंगे यहाँ के नेता। तो इसमें बताते हैं, लोगों का कहना है जैसे टोल वगैरह की वजह से बंद है क्या? हाँ, टोल की वजह से बंद है। तो जैसे आप लोग अब बड़े वाहन लाते हैं तो उसके लिए किस तरीके से आपको जाना? अरे ऐसे ही हमने दूसरे गाँव होकर लेके जा रहे हैं, घूम के कई किलोमीटर का फेर काट के। 10 लीटर तेल फूकेंगे ट्रैक्टर में। है बहुत डूब रहा, तो वो मतलब उस गांव में घूम के ऐसे करके आ रहा है, या फिर ऐसे मतलब जाके मतलब आगे जाके गांव का रास्ता हो जाके हमारा खेत है ही तो है 9 नंबर पे ही। हाँ, दबंगा ही है। हाँ, उनका ही है, किसकी दबंगा? इनकी टोल वालों की।